अभी तो हम देख ही रहे हैं, जितनी इंक्वायरी आ रही है अनबिलीवेबल है। पूरे देश से लोग लक्षद्वीप आना चाहते हैं। ये लक्षद्वीप वासियों के लिए भी ये बहुत बड़ा सुंदर अवसर है। और हर गुजरते दिन के साथ विपक्षी गठबंधन के मतभेद सुलझने के बजाय गहराते जा रहे हैं। गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर घमासान मचा हुआ है। इस बीच जेडीयू ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए साफ कहा है कि कांग्रेस पार्टी को गठबंधन की नहीं, सिर्फ अपनी चिंता है। वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने सपा को दलित विरोधी बताते हुए उन्हें गेस्ट हाउस कांड की भी याद दिलाई है। विपक्षी गठबंधन में आपसी तालमेल और सीट शेयरिंग को लेकर विवाद और गहराता जा रहा है। एक ओर जहां कांग्रेस गठबंधन के घटक दलों के साथ सीट समझौते को लेकर प्रारंभिक बातचीत कर रही है, वहीं चुनावी तैयारियों के मद्देनजर पार्टी ने 539 लोकसभा सीटों के कोऑर्डिनेटर्स की लिस्ट जारी की है। ये संयोजक अपने क्षेत्र के हालात से आलाकमान को अवगत कराएंगे। इतना ही नहीं, कांग्रेस गठबंधन से बाहर मायावती की बसपा से भी बातचीत कर रही है। रविवार को आरजेडी और सोमवार को आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस ने सीट बंटवारे पर औपचारिक बैठक की है। मंगलवार को कांग्रेस महाराष्ट्र के अपने सहयोगी दलों एनसीपी के शरद पवार गुट और शिवसेना के उद्धव गुट से सीटों के बंटवारे पर चर्चा करेगी। लेकिन कांग्रेस के खुद की सियासी चालों ने गठबंधन के घटक दलों के मन में संशय पैदा कर दिया है। जेडीयू के केसी त्यागी ने दो टूक कह दिया कि कांग्रेस को सिर्फ अपनी चिंता है, गठबंधन की नहीं। कांग्रेस रूल्ड स्टेट में या कांग्रेस जहां बड़ी पार्टियों में सब कुछ ठीक है, किसी के साथ कोई सीट शेयरिंग नहीं है। लेकिन जो नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट हैं या जहां उनकी ताकत ज्यादा है, वहां अनुपात के से अधिक सीटें मांगना कांग्रेस पार्टी का अव्यवहारिक काम है। समाजवादी पार्टी के बाद अब जेडीयू और आरजेडी भी कांग्रेस पर सीट शेयरिंग पर जल्द फैसला लेने का दबाव बना रही है, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद को गठबंधन का संयोजक बनाए जाने की संभावना से फिलहाल इनकार कर दिया है। जाहिर है इस तस्वीर के साफ होने में अभी कुछ और वक्त लग सकता है। यूपी कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि उनकी पार्टी बसपा को गठबंधन में लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सपा पर तीखा हमला बोला है और अखिलेश यादव को अति पिछड़ा और दलित विरोधी बताया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सपा को 1995 के यूपी गेस्ट हाउस कांड की भी याद दिलाई। वहीं राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर फोकस कर रही कांग्रेस पर एआईयूडीएफ चीफ बदरुद्दीन अजमल ने तीखा हमला बोला। अजमल ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मुस्लिम वोट बैंक को ध्यान में रखकर की जा रही है, लेकिन इस यात्रा से कांग्रेस पार्टी को कोई फायदा नहीं होने वाला है। जाहिर है मुस्लिम समुदाय की रिहायश वाले इलाकों के बीच से गुजरने वाली इस यात्रा के रूट को लेकर गठबंधन दलों के मन में वोट बैंक की सेंधमारी का खतरा है, जबकि भाजपा कह रही है कि वो राहुल गांधी के इस प्रस्तावित यात्रा को गंभीरता से नहीं लेती। राहुल गांधी का यात्रा मस्ती के लिए, खेलने के लिए, तमाशा के लिए यात्रा है। उससे कोई जनता का, देश के लोगों को भला होने वाला कुछ नहीं है। राहुल गांधी का कोई हमारा सोच विचार के मुताबिक कोई लाभ वाला काम कभी करता नहीं है जिंदगी में। मैच्योर नहीं है, अभी बच्चे हैं वो। उधर एक और अहम राज्य महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर घमासान मचा हुआ है। उद्धव गुट की शिवसेना की ओर से उद्धव ठाकरे को पीएम उम्मीदवार बनाए जाने की मांग उठ रही है, तो वहीं अजीत पवार ने फिर से शरद पवार को लेकर कहा है कि इस उम्र में अब उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए। साफ है कि विपक्षी गठबंधन में वंशवाद और भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक परिवार के बढ़ते दखल ने गठबंधन के सूत्र को कमजोर किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और गठबंधन के सूत्र को कमजोर किया है वंशवाद और भ्रष्टाचार के जो तमाम आरोप हैं, और यही आज जो हमारी विशेष चर्चा का विषय है, विपक्षी गठबंधन सीट शेयरिंग पर घमासान। विपक्षी गठबंधन सीट शेयरिंग पर घमासान, ये आज हमारा विशेष चर्चा का विषय है और इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें।
हमारा विशेष है विपक्षी गठबंधन, विशेष चर्चा का विषय आज हमारा है। और धनंजय गिरी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धनंजय जी स्वागत है आपका। हमारे साथ ऋतु चौधरी जुड़ी हुई हैं कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर। ऋतु जी बहुत स्वागत है आपका। और हेमराज राम जो कि जेडीयू के प्रवक्ता हैं। हेमराज जी बहुत स्वागत है आपका। ऋतु जी, अगर सबसे पहले आपके पास आऊँ और ये समझना चाहूँ, जेडीयू ने जिस तरह से आरोप लगाए हैं, आपने देखा है वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को गठबंधन की नहीं सिर्फ अपनी फिक्र है और गठबंधन की फिक्र जो है बाकी दल कर रहे हैं, जेडीयू कर रही है, लेकिन कांग्रेस को सिर्फ अपनी पड़ी है। तो कैसे चलेगा ये गठबंधन? इस तरह के आरोप लग रहे हैं आपने सपा से लेकर के और तमाम जो इसके पहले, ये कोई आज पहली बात नहीं है। देखिए, इंडिया गठबंधन को लेकर और सीटों के बंटवारे को लेकर जो इंडिया गठबंधन का जो मत है, जितने भी हमारे पक्ष हैं उनका जो मत है, उसमें तो कोई कलह की कोई ऐसी बात नहीं है। और जहां तक मेरा मानना है तो जितनी भी पार्टियां हैं सबको अपनी बात कहने का हक है। इसमें हमने कोई यहाँ पर तानाशाही जब भाजपा की तरह कोई रूल नहीं चला रखा है। तो यहाँ पर तो हर किसी को अपनी बात कहने का हक है, तो वो अपनी बात कह रहे हैं। लेकिन भाजपा के पेट में बहुत दर्द हो रहा है कि सीटों के बंटवारे को लेकर बार बार जो है चर्चाएं हो रही है, बार बार जो है बयान दिए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भाजपा को इस चीज का बहुत दर्द है कि ये जो है, जो इंडिया गठबंधन बना है, तो ये क्यों बना है। तो इस चीज को लेकर और जहां पर बात होनी चाहिए, आज बात होनी चाहिए थी कि बिल्किस बानो के आरोपियों पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उस पर बात होनी चाहिए थी, लेकिन उस पर जो है भाजपा बात नहीं करना चाहती है। मणिपुर पर बात होनी चाहिए, मणिपुर पर बात नहीं करना चाहती है। बीएचयू पर बात करनी चाहिए, बीएचयू पर बात नहीं करती है। तो ये विषय तो आपको बताया गया होगा ना, विपक्षी गठबंधन पर चर्चा हो रही है, ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है, पॉलिटिकल चर्चा है, तो इस पर भी चर्चा कर लीजिए। इसमें दिक्कत क्या है? बिल्कुल बिल्कुल महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी बहुत महत्वपूर्ण विषय जो है वो यानी विषय आपके मन का रहे, विषय आपके मन का रहे। ऋतु जी, देखिए आपके जेडीयू के साथी बैठे हुए हैं और मैं उनके पास जाऊंगा और उनसे ये समझने की कोशिश करूंगा कि आखिर गठबंधन में दिक्कत कहाँ है हिमराज जी, क्योंकि जिस तरह से साफ तौर पर केसी त्यागी ने कहा, दो टूक शब्दों में कहा कि कांग्रेस सिर्फ अपने बारे में सोच रही है। संयोजक बनाए जाने को लेकर के कहीं ना कहीं एक बार नीतीश कुमार को के बारे में कहा गया कि वो इसके लिए बहुत आतुर दिख रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये सारी इंटरनल पॉलिटिक्स है कहीं ना कहीं गेन करने के लिए? हिमराज जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? अच्छा जी, देखिए, जो अभी सीट शेयरिंग का मामला है उसको लेकर के हमारे नेता का ये बार बार बयान आ रहा है और नेता हमारे चाहते हैं, नीतीश कुमार जी यही चाहते हैं कि कितना जल्दी हम सीटों के शेयरिंग के मामलों को लेकर के जो पर्दा लगा हुआ है उस पर्दा को हटा दे, सीट शेयरिंग जल्दी हो जाए, सब लोग अपने चुनाव की तैयारी में लग जाए, तब जाकर के हमें जो मकसद है हम अपने मकसद की कामयाबी की ओर जो है आगे बढ़ेंगे। हमारा मानना है, यानी हमारे नेता का मानना है कि हम कौन संयोजक बन रहा है, कौन प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार है, इससे मतलब नहीं है। हमारे नेता की भी ये चाहत नहीं है कि कौन संयोजक बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बने या वो बनेंगे कि नहीं, और न कभी उन्होंने इसके लिए कभी इच्छा जाहिर की जी। उनका एक ही मकसद है कि कैसे हम 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा मुक्त भारत बने, और इसको लेकर के हमेशा लगातार प्रयास करते रहे। विपक्षी एकता को एकजुट करने में लगातार उनकी कोशिश रही और इसमें वो कामयाब हुए। अब ये मामला जो सीट शेयरिंग का चल रहा है, चुनाव नजदीक है, निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन के घटक दल के तमाम लीडरों का यही राय है कि कितना जल्दी सीट शेयरिंग हो जाए ताकि जो है चुनाव में उतरने तो दिक्कत कहाँ आ रही है? सीट शेयरिंग कर क्यों नहीं ले रहे हैं? आखिर क्यों दिक्कत आ रही है? इतनी बैठकों के बाद भी दिक्कत क्यों आ रही है? हम तो चाहते हैं कि कितना जल्दी सीट शेयरिंग हो जाए। 3 सप्ताह का वक्त लिया गया था और 3 सप्ताह का लगभग अब समय पूरा होने वाला है और हम भी यही चाहते हैं कि कितना जल्दी कांग्रेस को इसमें आगे बढ़ करके इस पर मुस्तैदी के साथ इस पर पहल करना चाहिए। और लेकिन कांग्रेस तो बीएसपी से बात करने में मशगूल है, कांग्रेस न्याय यात्रा में मशगूल है, तो कैसे बनेगी आप लोगों की?
बीएसपी से बात कर रही है, इसमें कोई बुराई थोड़ी है। वो तमाम जो भाजपा विरोधी ताकत है, भाजपा विरोधी जो दल है, वो तमाम दलों को एक साथ अगर आ जाए तो और अच्छी बात है। बाकी सभी दल तो आ चुके हैं, कुछ दल इधर उधर की बातें, जैसे बसपा की बात हो रही है, बसपा के बहन मायावती जी ने इस बात को लेकर के बीच में काफी चर्चा भी आई कि वो इंडिया गठबंधन का पार्ट होने जा रही है। लेकिन जो भी मामले हैं, इसको भी बिल्कुल जल्द ही क्लियर कर लेना चाहिए, संशय नहीं बना रहना चाहिए। सपा आपके साथ है, और सपा का क्या रुख है ये ऋतु जी को भी पता होगा और हेमराज जी आपको भी पता होगा। तो इस पर इस चर्चा को अगर आगे बढ़ाएंगे तो आपको पता ही है कि दरअसल यहाँ पर सपा के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े नहीं हैं, अदरवाइज हम उनका ज़रूर इस पर रिएक्शन लेते हैं। फिलहाल मैं धनंजय गिरी के पास जाऊंगा। धनंजय गिरी जी, एक सबसे बड़ा आरोप बीजेपी पर लग रहा है कि बीजेपी बहुत परेशान है दरअसल इस पूरे गठबंधन से, और यही वजह है कि सबसे ज़्यादा बयान उनकी तरफ से आ रहे हैं। कितना आपको लगता है कि ये जो गठबंधन है ये परवान चढ़ेगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है? निखिल जी, सभी को अपने अपने दल की चिंता है, हमें देश की चिंता है। समीकरण से सत्ता गढ़ी जा सकती है, समाज नहीं गढ़ा जा सकता है। हमें समाज की चिंता है, हमारी चिंता के केंद्र में राष्ट्र है। हमें लोकमत, जनमत, अभिमत और बहुमत, इस सभी को लेकर के चलना है। हमारे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जितना भारत उनके भीतर समाया हुआ है, भारतीयता का भूषज भारत जिस तरह से उनके अंदर कूट कर भरा हुआ है। आज नरेंद्र मोदी क्रांति के वाहक है, अस्तित्व के आख्यान है। विपक्ष के पास इनके सामने कोई नहीं तैयार है खड़ा होने के लिए, क्योंकि आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व, जनशक्ति नरेंद्र मोदी के पास है, विशाल जनजीवन का पुख्ता अनुभव, व्यापक परिभ्रमण, विस्तृत जानकारी, आत्म समृद्ध व्यक्तित्व और सूक्ष्म जीवन चेतना, सुदूर अंतर प्रवास की अंतर्दृष्टि, आत्महंता व अमोघ आत्मविश्वास तथा निष्ठा के साथ जिस तरह से भारतवर्ष का नेतृत्व कर रहे हैं। विपक्ष लगातार जो बैठकें कर रहा है उसमें क्या चिंता है? सभी को अपने अपने चिंता है, अपने अपने दल की चिंता है, अपने अपने अहम और अपने अपने वहम में पड़े हुए हैं। भाई हम कहां करें? हम तो चाहते हैं कि हम एक मजबूत विपक्ष बने, कोई पिद्दी विपक्ष नहीं बने, ताकि एक मजबूत राष्ट्र में विपक्ष, एक मजबूत विपक्ष की परिकल्पना करते हैं। असहमतियों का सम्मान लोकतंत्र है, लेकिन इनके भीतर अपनी असहमति देखिए, कितनी असहमतियां। वो कह रहे हैं कि नीतीश जी ने अभी लालू लल्लन और ललटेन सबको निपटाया, सोनिया के लाल को भी उन्होंने आंख दिखाया कि भाई जल्दी से मुझे बनवाओ संयोजक, नहीं तो मैं मोदी के पास चला जाऊंगा, तुम देखते रहियो। ये यहाँ एक दूसरे पर अविश्वास की ऐसी गहरी खाई है कि उसी की नहीं हो रही भरपाई है। आप देखिए, ये लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस ने 1 सीट जीता महाराष्ट्र में। सारे लबोलुआब ये है कि सारे क्षेत्रीय दल चाहते हैं कि कांग्रेस की क्षय हो और इनकी जय हो, क्योंकि कांग्रेस के क्षय में ही इनकी जय है। जो क्षेत्रीय दलों ने स्पेस लिया, किससे लिया है? महाराष्ट्र में आप क्या है, राष्ट्रवादी कांग्रेस, वो कांग्रेस को राष्ट्रवादी नहीं मानते हैं, वो अपने आप को राष्ट्रवादी मानते हैं। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस यानी ग्रास रूट कांग्रेस, वो कांग्रेस को ग्रास रूट की पार्टी ही नहीं मानते हैं। तो इतने जो जीवन भर एक दूसरे से लड़े हैं, वो दुनिया को दिखाने के लिए हाथ जोड़कर एक दूसरे के साथ खड़े हैं। तो कौन उनके साथ खड़ा होगा? कौन देश की जनता खड़ा होगी? ठीक है, दरअसल उनके साथ चाहेगा इनके साथ रहना? दरअसल कई सारे जी दरअसल जो सवाल है वो ये है कि कई बार जैसे सपा और बसपा एक साथ नहीं आना चाह रहे हैं, कांग्रेस सपा को भी साधना चाह रही, बसपा को भी साधना चाह रही, और ये सारी चीज़ें जो दूसरे दल हैं उनके मन में संशय पैदा कर रही कहीं ना कहीं। आज हमारे पास वक्त सिर्फ इतना ही है इस चर्चा के लिए, तो आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया करेंगे, धनंजय गिरी जी आपका, ऋतु जी आपका और हेमराज जी आपका, इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे।